जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन की बात कर रहे तो चैप्टर 6 लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो है दिस इज़ रिलेटेड टू द रिकॉर्ड्स एंड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड द पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स. What is the section 39 says? Section 39 says the record of rights and the documents included therein, save as otherwise provided by this chapter, there shall be a record of rights for each estates. The record of rights of any state shall include the following documents, namely statements showing so far as may be practicable. लेकिन आज हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो है सी के बारे में. सेक्शन 39 आर्टिकल सेक्शन 39 और सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन सी अ मैप ऑफ द स्टेट. और इस मैप ऑफ द स्टेट के अंदर जो रिलेटेड बातें हैं वो यही हैं कि जिसमें हम बात करने के लिए जा रहे हैं खसरा के बारे में और शजरा के बारे में. खसरा क्या होता है आज और शजरा क्या होता है, शजरा गर्दावरी क्या होता है, आज हम जो है वो इसकी हवाले से जो है वो बात करने के लिए जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है वो हमारी वॉइस क्वालिटी के हवाले से कि वॉइस क्वालिटी भी अगर ठीक है तो देख लें ज़रा. और उसके बाद जो है वो हम जो है ना ये देखने के लिए जा रहे हैं, ये ज़रा देखें कि उसमें जो है वो सूरत हाल हमारी ये अक्स शजरा किलाबंदी मौज़िया दो खुर्दो कलां ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ. आज मैं आपको शजरा बताने जी के लिए जा रहा हूँ कि ये इसको जो है ना इसको लट्ठा भी कहते हैं जी, इसको शजरा भी कहते हैं, मसावी भी कहते हैं. मसावी ओरिजिनली वो रिकॉर्ड होता है जी जिसको डिप्टी कमिश्नर के पास जो है वो रखा जाता है और उसकी जो एक नकल होती है वो कंसर्न्ड जो है वो डिपार्टमेंट के पास होती है, कंसर्न्ड पटवारी के पास होती है. तो ये हदबस्त 249 तहसील मॉडल टाउन ज़िला लाहौर बंदोबस्त साल 2016-2017. और ये देखें कि ये जो है वो एक इसमें जो है वो शामिल किया गया है जिसको हम कहते हैं कि ये शुमाल का शो कर रहा है और ये पैमाना है 40 करम फी इंच. और ये जो है इसको ये एक रेवेन्यू स्टेट की बाउंड्री साथ साथ आ रही है, ये मौजा हरपालके की तरफ जा रही है. तो ये जो नंबर है जी ये नंबर 110 और ये 113 117 ये खसरा नंबर है. और इसकी जो पैमाइश है ये देखें ये उन्होंने बता दी 40 करम फी इंच है. और एक जो हमारा जो बताने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी था वो ये था कि इसमें हम जो है वो बताने के लिए जा रहे हैं कि ये एक जो है वो इसके नीचे जो है वो दस्तखत होते हैं मुतलका, क्योंकि ये नकल है, ये मुतलका जो है वो पटवारी की और मुतलका जो है ना वो उसकी जो है ना वो दस्तखत होते हैं. जैसे ये मौज़ा ठट्ठा इधर आ रहा है और उसके बाद जो है ना ये इस तरह की इसकी नकल ये नकल है क्योंकि ये नीचे पटवारी के दस्तखत होते हैं, गर्दावर के दस्तखत होते हैं, तहसीलदार के दस्तखत होते हैं इस खसरे के जो है वो पीछे. तो असल जो है वो मसावी जो डिप्टी कमिश्नर के पास होती है. तो ये आज सिर्फ एक लेक्चर के लिए आपको बताना मकसूद था. तो ये जो मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे हद के बारे में, हद्दा के बारे में, से हद्दा दो हद्दा क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे थे. तो ये जो है ये एक हद्दा है जिसको हद कहा जाता है जहाँ पे दो मौज़ियात यहाँ पे दो मौज़ियात मिल रहे हैं आके मौज़ा जठौल मौज़ा कमाहा और ये देवकलां के साथ. और ये खसरा नंबर है, इसकी खसरा नंबर की पैमाइश भी साथ होगी. मिसाल के तौर पे इसकी पैमाइश जो है वो लिखी जाएगी कितने करम चौड़ाई है, कितने करम लंबाई है, कितने करम चौड़ाई है, कितने करम लंबाई है. तो सारे ये खसरा नंबर हो गया. और खसरा नंबर के साथ साथ जो है ये सारा जो है ये जितना नक्शा है द मैप ऑफ द रेवेन्यू स्टेट इट इज़ कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू एक्ट दिस इज़ द मैप ऑफ द रेवेन्यू स्टेट. अब इसमें मैप ऑफ द रेवेन्यू स्टेट है, ये पीरियोडिकल रिकॉर्ड है सेक्शन 39 के तहत ये इट्स ए कंपल्सरी and the Land Revenue Act provides that the land of the record will be maintained by the हल्का पटवारी and the concerned revenue officers. और ये जो है ये इसमें आबादी दे को ज़ाहिर किया गया है, ये आबादी दे है इसको ज़ाहिर किया गया है, ये आबादी है.
और इसके साथ या से ये इसके रास्ते को ज़ाहिर किया गया। इरीगेशन, द इरीगेशन विच आल्सो भी शोन ऑन द मैप ऑफ द स्टेट, ताकि वहाँ पे समझ दिया जाए। तो ये जो है वो नहर गुजर रही यहाँ से, इसको बताया गया है, और ये इसके खसरा नंबर साथ साथ बताए गए हैं कि ये इस नहर के खसरा नंबर है। इसके साथ साथ जो चीज़ बड़ी वाज़ेह है बताने के लिए, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो रास्ते हैं ये इसमें बताए गए। ये मैं अभी आपको जो है ना वो दोबारा से जो है वो सारे तफसील के साथ, क्योंकि आज मैं चाहता ये हूँ कि मैं खसरे के मतलब और शजरे के मतलब मैं वजाहत के साथ जो है ना वो बयान कर दूँ, बता दूँ। ये देखें जी, ये दूसरे जो मौज़ियात हैं, उन मौज़ियात की जो है ये सारी की सारी सरहद, ये साथ ये सरहद गुजर रही, बाउंड्री। इस बाउंड्री से आगे अगला मौज़ा शुरू हो रहा है। ये इस मौज़े के जो हैं वो ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, और एक शख्स जो है वो उसका शजरे शजरे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो लैंड ऑनर है या लैंड लॉर्ड है और या मुजारिया है, चाहे वो मज़ारे की वो अलग से किस्में होगी ना, कि मज़ारिया है, ताबे उमरी मज़ारिया है वो, और किस तरह से वो मौरसी मज़ारा है, वो अलग से बात। तो हम इसमें जो है ना वो किस किस खसरे में बैठा हुआ है, या हम एक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कल को ये अक्स शजरे में कि अगर एक शख्स जो है उसके कितने खसरों का वो मालिक है, एक खाते में, एक खेवट में, और वो कितने का मालिक है, और वो फिर जो है वो खसरा नंबर देखेंगे तो हम देख लेंगे कि फ़लाँ जो रास्ता है फ़लाँ तरफ, मौज़े के शुमाल की तरफ, जनूब की तरफ वो खसरा वाक़या है। या कल को 135 की दरख्वास्त आती है, ठीक है, या जो है वो हम उसको जो है वो करेक्शन ऑफ एंट्रीज में जाते हैं, वरासत का इंतकाल होता है, नए मालकान में बैठना है अपने मालिक की जगह पे आगे, तो खसरा नंबर की बहुत ज़्यादा अहमियत है लैंड रेवेन्यू एक्ट में और रेवेन्यू में, और ख़ास तौर पे जिसको हम महकमा माल कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, ज़राअत में कहते हैं, वजारत में कहते हैं। तो ये सारी की सारी इसकी बहुत सारी अहमियत है। तो एक खसरा नंबर मिसाल के तौर पे मैं जो है वो किसी दो खसरों में मालिक हूँ तो 1415 और 1416 बता दिया जाएगा कि इसमें मालिक। उसके बाद जो आपकी मलकियत का तो सबूत हो गया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के मुताबिक, लेकिन आपका कब्जे का, पोजेशन का हमेशा से जो सबूत होता है वो हमेशा जो है वो खसरा नंबरान ही इसके बारे में बताते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या है, वो ये है जनाब कि ये खसरा नंबर जो है, मिसाल के तौर पे आप खसरा गर्दौरी, जिस खसरे की आप काश्त कर रहे हैं, जिस खसरे को आप लिख रहे हैं, जिस खसरे के ऊपर आप काबज़ हैं, वो ही खसरा नंबर जो है वो आपकी खतूनी में आ जाएगा। और खतूनी में अब खेवट और खतूनी के ऊपर अलहदा से हम जब लेक्चर देंगे कि खेवट क्या है और खतूनी क्या है, तो उसमें हम इस बारे में मज़ीद तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता यह था कि अब हमारी जो सीरीज़ चलनी है लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर, और लैंड रेवेन्यू एक्ट को हमने बताना है खुल के, और हमारी कोशिश ये है कि हम कानूनी इस्तिलाहात से हट के एक बात को समझा सकूं, मैं बता सकूं एक बात को कि खसरा क्या चीज़ है, शजरा क्या चीज़ है। एक शजरा वो चीज़ है जिसके अंदर उस मौज़े के, उस रेवेन्यू स्टेट के, उस महाल, मीम है अलिफ लाम महाल की एक टर्म यूज़ होती है, उस महाल के जितने खसरे हैं उसको उस नक्शे में रख दिया जाएगा, वो नक्शा जो है वो शजरा कहलाता है। कितना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि ये जो जितने शजरे, जितने खसरे नंबर हैं टोटल एक मौज़े के अंदर, इस मौज़े के अंदर जो टोटल हैं खसरे नंबर, वो देखें ना जी, ये देखें 2503, 2503, ये आखिरी 2503 आखिरी जो हमारा जो है वो आ रहा है। तो ये टोटल जो खसरा नंबर जो उनके ये शजरे के अंदर बता दिया गया। तो शजरा जो है ये एक वजाहत के साथ एक दस्तावेज़ है रेवेन्यू की, एक दस्तावेज़ है जो बताएगी। अब इसमें जो है वो निशानात भी दिए जाएंगे, आखिर में निशानात दिए जाते हैं एक साइड पे, जिससे आपको समझना आसान होगा। ये निशानात है, ये निशानात है। इस निशानात से आप समझेंगे जिसमें बाउंड्री, सेहद्दा, आबपाशी, सड़क,
नहर व राजबा, कब्रस्तान, स्कूल और ट्यूबवेल, ये कुछ अलामात हैं, कुछ सिंबल्स हैं जिन सिंबल्स के ज़रिए से मौज़ूआत को बताया गया है। मिसाल के तौर पे ये मुख्तलिफ है, और ये चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो आपको बता दी जाएगी। तो एक जो खसरा नंबर है, एक जो शजरा है, वो शजरा बताता है कि आप जो है वो किस तरह से खसरा एक खाते के अंदर, एक खेवट के अंदर एक शख्स कहाँ पे मालिक है, खसरा गिरदावरी कल को आप लेने के लिए जाएंगे कि मैं किस किस रकबे पे काबिज़ हूँ, उसी खसरा, उसी किस किस खसरे पे मैं काबिज़ हूँ, किस किस खसरे को मैं काश्त कर रहा हूँ, उसकी गिरदावरी होगी। उसी के मुताबिक आपको आबियाना ज़मीन, जिसको पंजाबी में हम मामला कहते हैं, मामला या मालिया, वो भी आपको जो है वो उसी के मुताबिक आएगा। ढाल बाश में जो है वो आपको बताया जाएगा, उसी का बिल आबियाना भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आज मैं आपको बताना चाह रहा था, वो खसरा और शजरा क्या चीज़ है वो मैंने कोशिश की है आपको बताऊं। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। और फिर जो है वो खसरा जो होते हैं, शजरा जो होते हैं, क्या शजरा में या खसरा नंबर जो है वो तब्दील हो सकते हैं? हाँ, खसरे जब बंदोबस्त होता है उस वक़्त खसरा नंबर तब्दील होते हैं, बंदोबस्त के अलावा खसरा नंबर तब्दील नहीं होते। या जब वरासत तकसीम होती है, 135 की कार्रवाई हो जाए, तो 135 की कार्रवाई के बाद भी खसरा नंबर जो है वो तब्दील होते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये कि जो आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इंशाअल्लाह ताला आप हमें जो है वो फ़ीडबैक देंगे। इंशाअल्लाह हमारे जो अगले जो है वो हर टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको सेंड करें, ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ सके। आप हमारे जो है वो नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और हमसे आप पूछ भी सकते हैं कॉल करके, कोई भी मसाइल हों, और हम आपको वजाहत के साथ बयान करने के लिए कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।